करिए। तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, जस्ट एक दिन बचा है, कल आपका एग्जाम है और फाइनली आप एंड टाइम के प्रिपरेशन में हो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से कुछ ऑपरेशंस देख लो। मैंने सोचा 5-10 मिनट का वीडियो बना दूं तो थोड़ा सा यूजफुल हो जाएगा और एक बार देख लोगे तो शायद हेल्प हो जाए। भले लास्ट में पढ़ रहा व्यू से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक ने भी देख लिया और क्वेश्चन आ गया तो मेरे लिए बहुत है सेटिस्फेक्शन वाली बात रहेगी। ठीक, जल्दी से देख लेते हैं कई सारे ऑपरेशन, ठीक है, जो कहाँ हुए हैं। कहीं ना कहीं 2022 से लेके कब तक हुए हैं, 2023 तक जो मेन है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रखना, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा कब हुआ है, जब म्यांमार के जो लोग थे उनको असिस्ट करना था साइक्लोन मोचा में। तो किसने किया था, इंडियन नेवी ने किया था। अब साइक्लोन मोचा की नेमिंग किसने की है, साइक्लोन मोचा की जो नेमिंग है वो यमन ने की है। ठीक है, ठीक, अब बात खत्म हो गई। और ये एक तरह का रेड सी पोर्ट है, रेड सी पोर्ट सिटी के नाम पे है, रेड सी पोर्ट सिटी के नेम पे की है किसने, यमन ने। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसको रब करते हैं जल्दी से, नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन ध्वस्त है। ऑपरेशन ध्वस्त कब हुआ है, जब ऑर्गेनाइज क्राइम को, टेररिज्म को एंड करना था एनआईए द्वारा, तो उन्होंने ऑपरेशन ध्वस्त रिलीज किया था। नेक्स्ट इज ऑपरेशन कावेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कावेरी क्या कहता है, ऑपरेशन कावेरी कह रहा है कि जब इंडियंस को वापस लाना था सूडान के वॉर की सिचुएशन से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन कावेरी। तब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना क्या कह रहा है कि जब रूरल एरियाज में या एलओसी के नियर बाय जो जम्मू एंड कश्मीर में लोग थे, उस एरिया को जो क्लियर करना था इंडियन आर्मी के थ्रू, तो वो किसने लॉन्च किया था, वो लॉन्च किया था हमारा ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त क्या है, ऑपरेशन दोस्त जो है वो है कि जब अर्थक्वेक के एरियाज में मतलब हेल्प करनी थी, तो टर्की और सीरिया के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प की थी उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया था। न्यूज में भी था, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आते हैं ऑपरेशन गंगा। क्या है ऑपरेशन गंगा, क्या है कि जब इंडियन सिटीजन्स को वापस लाना था, जो लोग यूक्रेन के वॉर में फंसे हुए थे, तो वो लॉन्च किया था ऑपरेशन गंगा। जल्दी से देख लेते हैं। ऑपरेशन करुणा, मोचा साइक्लोन आया था, कहां पे आया था, म्यांमार में, तो इंडियन नेवी ने बचाया था। ऑपरेशन कावेरी, इंडियंस को वापस लाने के लिए वॉर टॉर्न सूडान वाली सिचुएशन में सूडान से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन सद्भावना, हेल्प करने के लिए जितने भी रूरल एरियाज में लोग रह रहे थे एलओसी के पास जम्मू एंड कश्मीर में, उनको इंडियन आर्मी द्वारा हेल्प पहुंचाई गई थी ऑपरेशन सद्भावना के अंडर। फिर ऑपरेशन दोस्त है, तो अर्थक्वेक आया था टर्की और सीरिया में, उस समय पे ऑपरेशन दोस्त लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। फिर ऑपरेशन गंगा है, वो इंडियन सिटीजन्स को वापस आने के लिए और स्टूडेंट्स को वापस आने के लिए वॉर टॉर्न यूक्रेन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा एक आध ऑपरेशन तो इसमें से ही पूछ सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन देवी शक्ति। मैंने दिए सारे हैं, जो मन हो पढ़ लेना, लेकिन जो हाईलाइट किए वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, देवी शक्ति क्या है, जब इंडियन जो भी तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑपरेशन चलाया था, दैट वाज ऑपरेशन देवी शक्ति। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, समुद्र सेतु एक ऑपरेशन चला था। वो कब चला था, ऑपरेशन समुद्र सेतु चला था जब इंडियंस को वापस लाता था, जो फंसे हुए थे मालदीव्स में कोविड टाइम में, नेवी ने किया था। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी नॉर्मल है, पूछे नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। ठीक, अब वापस आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल कॉन्फ्रेंस। देख लो नेशनल समिट कितने कितने हुए हैं 2022 में और 2023 में। इंपॉर्टेंट चीज है, 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई है। इवेंट हुआ है कहां पे, नादी, जो कि फीजी में है, फरवरी में चला था। ठीक है, इंडिया में रिप्रेजेंटेशन किसने की थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने की थी। और थीम क्या थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या थी, फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब उसके बाद 15th एरो इंडिया 2023 आता है, ये आपके लिए दोबारा से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इवेंट कहां हुआ था, बैंगलोर में हुआ था, फरवरी में चला है। एंड उसके बाद थीम क्या थी, रनवे टू अ बिलियन opportunities. Again it is an important question. The next in front of you is defense minister conclave. defense minister conclave क्या कह रहा है, कहाँ हुआ था, फिर से ये बैंगलोर में हुआ था, और इसकी थीम क्या थी, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहैंस एंगेजमेंट इन डिफेंस। स्पीड फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022। तो इवेंट जो है वो कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था दिसंबर में। ठीक है, होना है, मतलब ये अपकमिंग इवेंट है। और उसके बाद इसकी जो थीम है वो है रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन लार्ज बेसिन। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये डिफेंस एक्सपो है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पिछले साल का अहमदाबाद में हुआ था, पार्ट 2 प्राइड उसका वो था। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतने जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। ठीक, जैसे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है,
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ, इवेंट हुआ है लखनऊ में, जहां पे ये एकेडमी सिचुएटेड है, ठीक है। और थीम क्या है, न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। तो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, हमारा तो पूरा लखनऊ चमक गया था, ठीक। उसके बाद 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, कांग्रेस कह रही हूँ, हाँ सही तो बोल रही हूँ, कांग्रेस हुई है। वो इवेंट कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद में हुआ है। और इसमें यूनिक अपॉर्चुनिटी दी गई बच्चों को कि वो अपनी साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाएं। तो ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद CI बायो एनर्जी समिट हुआ है। इवेंट कहाँ हुआ है, दिल्ली में। एनर्जी ट्रांजिशन सोल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इज एन इंपॉर्टेंट थीम फॉर पर्टिकुलर डेट, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 17th प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है 2023 का। ये जनवरी के टाइम पे होता है। इवेंट था इंदौर, और कहाँ पे चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट है गुआना के, तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर थीम क्या थी, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक। फिर पहला ऑल इंडिया समिट हुआ है वाटर कंजर्वेशन पे। तो ऑल इंडिया समिट जो हुआ है वाटर कंजर्वेशन पे, उसका इवेंट कहाँ हुआ था, फिर अगेन दिल्ली में हुआ। थीम क्या थी, वाटर विजन एट द रेट 247, यानी 247 के 2047, फाइन। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम आएंगे, इसमें से कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, मत पढ़ना फालतू, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल समिट 2022 टू 2023, ठीक। अब देखते हैं 32nd अरब लीग समिट हुआ है, जो कि 2023 में ही हुआ है। इवेंट कब हुआ है, 19 मई 2023 को, जेदा सऊदी अरेबिया पर्टिकुलर इवेंट कंडक्ट कराया था। और चेयर किसने की थी, सलमान जी ने, मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पे हुई है, ढाका बांग्लादेश में। चेयर किसने की थी, शेख हसीना। ऑब्वियसली जो कर रहा है वही करेगा। और थीम क्या है, पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोस्पेरिटी एंड रिजाइलेंट फ्यूचर, ठीक। अगेन इंपॉर्टेंट। फिर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लो। 18 G20 समिट कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और इसमें जो लोटस है वो 7 पेटल्स होती हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 7 कॉन्टिनेंट्स को, जो कि इसका लोगो है, ठीक है। इस पर बहुत बवाल चला है, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा जाए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि जी इंडिया, सॉरी कहाँ गया, अरे भाग गया, एक सेकेंड, कहाँ गए हम लोग, डिस्कस, हाँ ये रहा, ठीक। इसके बाद आपकी इंडियन शर्पा जो हैं वो कौन थे, अमिताभ कंड थे। तो आपको पता चलना चाहिए इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद फर्स्ट G20 शर्पा मीटिंग उदयपुर राजस्थान में हुई थी, और 17th कॉन्फ्रेंस बाली में हुई थी, यानी पिछली। और 24 में कहाँ होगी, ब्राजील में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो पक्का पूछ सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, बेटा सेव करते जाओ, एक नजर देखते रहो, ज्यादा सोचना नहीं है। 49 G7 समिट है, वो कहाँ हुआ है, इवेंट हुआ है हिरोशिमा जापान में, ठीक है। और उसके साथ ये G7 है, देखना हिरोशिमा जापान में हुआ है। चेयर किसने किया था, फ्यूमो किशिदा ने किया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। की पॉइंट क्या है, जी स्ट्रेस कर रहे थे कि ग्लोबल मिनिमम एमिशन हो बाय 2025, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और 48 समिट कहाँ होगा, जर्मनी में हुआ था, यानी पिछला कहाँ हुआ था। और नेक्स्ट कहाँ पे होगा, वो इटली में होगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, 23rd SCO समिट पे आते हैं। 23rd SCO समिट की बात करें तो इवेंट कहाँ हुआ है, समरखंड उज्बेकिस्तान में, ठीक है। जैसे ही हम देखते हैं कहाँ हुआ है, समरखंड उज्बेकिस्तान में। और 22nd समिट जो था, यानी इससे पहले वाला जो समिट था, वो समरखंड उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। तो सेम जगह फॉलो हुआ है। नेक्स्ट आते हैं G20 ECSWG मीटिंग जो है 2023 की, वो कहाँ हुई है, इवेंट हुआ है बेंगलुरु में। और टॉपिक क्या था, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजाइलेंट ब्लू इकोनॉमी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, व्हेन वी कम टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक और इंपॉर्टेंट हो जाती है, एनुअल मीटिंग हुई है। तो ये भी फरवरी में हुई है स्विट्जरलैंड में। और टॉपिक क्या था, कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। दिस कुड बी आस्क्ड फ्रॉम यू, 2-3 बार रीड मारो, 2x पे वीडियो देखो, देखो कैसे नहीं याद होता है। फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक बार बस देख लेना, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक बार देखने में कुछ नहीं जा रहा है। 2020 के इंपॉर्टेंट है। I2U2 समिट कहाँ हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और I2U2 की फुल फॉर्म देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इजराइल, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। की पॉइंट्स हैं 6 एरियाज। उसके अलावा ये किसने चेयर किया था, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने, ठीक है। COP27 है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। COP15 है, तो चेयर्ड बाय चाइना, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चेयर्ड मतलब होता है इसको हेड किसने किया था, ठीक। तो इसके साथ हो जाता है, ये क्या है, पूछ कैन बी आस्क्ड, ठीक है, कैन बी आस्क्ड
फॉर्म 2022। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये मैंने कल कवर करा ली थी, अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। एक बार जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के हैं उनको एक बार देख लेना, और उसमें अगर कोई नया मेंबर ऐड हुआ है, नया मेंबर जहां जहां ऐड हुआ है उसको जरूर ध्यान दे देना। ये न्यूज में था, ये न्यूज में था, ये न्यूज में था, ये न्यूज में था इस साल, उसके अलावा ये न्यूज में था। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रीच कर लेना। पहले कवर कर चुकी हूँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। उसी तरह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था वो भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। उसके साथ इसमें 9th मेंबर ईरान ऐड हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल भी बताया था। ब्रिक्स है, शंघाई, चाइना, और इसमें 5 लोग हैं, ये तो पता है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे जो कि है जय हिंद जय भारत। जल्दी से पढ़ लो, मल्टीपल टाइम 2x पे देख लो, क्वेश्चन फंसेगा पक्का। ठीक है, थैंक यू।